लखनऊ से बड़ी खबर, निवेश को लेकर रोड शो का आयोजन। रोड शो में 20 एमओयू किए गए साइन। 3400 करोड़ का वरुण बेवरेज के साथ एमओयू साइन किया गया है। वरुण बेवरेज के कमलेश जैन के साथ यूपी सरकार ने एमओयू साइन किया है। सिटी डाला ग्रुप के साथ 3000 करोड़ का एमओयू साइन किया गया है। हल्दीराम ग्रुप के साथ 1310 करोड़ का एमओयू साइन किया गया है। धर्मपाल सतपाल ग्रुप के साथ 900 करोड़ का एमओयू साइन किया गया है। केंट आरओ के महेश गुप्ता के साथ 500 करोड़ का एमओयू साइन किया गया है। तो निवेश को लेकर के जो रोड शो अब प्रदेश में होने जा रहे हैं, उनको लेकर के बहुत महत्वपूर्ण ये जानकारी कि अब प्रदेश में भी जो स्थानीय निवेशक हैं वो निवेश करने के लिए तैयार हैं। रोड शो में 20 एमओयू साइन किए गए और इसी के साथ साथ आपको बताते चले 3400 करोड़ का वरुण बेवरेज के साथ एमओयू साइन हुआ है। वरुण बेवरेज के कमलेश जैन के साथ यूपी सरकार ने एमओयू साइन किया है। लखनऊ में निवेशकों के रोड शो में पहुंचे औद्योगिक विकास मंत्री नंदगोपाल नंदी ने कहा कि पीएम मोदी के मार्गदर्शन और योगी के नेतृत्व में यूपी उत्तम प्रदेश बन चुका है और यूपी सर्वोत्तम प्रदेश बनने की तरफ अग्रसर है। दुनिया के 16 देशों और 21 शहरों के दौरे किए गए हैं। प्रदेश में लगातार निवेश आ रही हैं। 7 लाख करोड़ से ज्यादा के इन्वेस्टर का प्रस्ताव हमें मिला है और सीएम योगी ने देश में होने वाले रोड शो की कमान खुद संभाली है। देश की बहुत सी ऐसी कंपनियों ने 5 लाख करोड़ से ज्यादा का निवेश प्रस्ताव दिए हैं और जिलों में भी इन्वेस्टर समिट को लेकर बहुत उत्साह है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भेजा और 16 देशों में 21 सिटीज में हम लोगों ने रोड शो किए और जो पूरे दुनिया में मैं कह सकता हूं 2014 से 2022 तक आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो काम किया है, 2017 से माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो काम किया है, आज पूरी दुनिया का सोचने का तरीका बदला है भारत के लिए। आज भारत को विश्व गुरु बनने की ओर जो अग्रसर है, आज तमाम लोग सम्मान भरी निगाहों से देखते हैं और ऐसा सोचते हैं कभी भी कोई इंटरनेशनल किसी तरह की कोई विवाद इस पर स्थिति आती है तो सोचते हैं भारत मेरे साथ खड़ा हो जाए तो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। दुनिया में जहां भी गए, जिस सिटी में भी गए, मोदी जी, योगी जी की चर्चा रही और तमाम इन्वेस्टर उत्सुक रहे और 7 लाख करोड़ से ज्यादा का निवेश हमें ग्लोबल मार्केट से ग्लोबली प्राप्त हुए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भेजा और ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के तहत प्रदेश में निवेश लाने की पूरी तैयारी की जा रही है और इसी के साथ ही केंट आरओ के मालिक महेश गुप्ता ने न्यूज वन इंडिया के साथ खास बातचीत की है। इस दौरान उन्होंने कहा कि यूपी में हम 500 करोड़ का निवेश कर रहे हैं। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। हमारे साथ हैं कैंट आरओ के प्रमुख महेश गुप्ता जी। सर, जिस तरीके से आज आप उत्तर प्रदेश के इस रोड शो में आए हैं, किस तरीके से चीजें देख रहे हैं? लग रहा है कि पहले से चीजें भी बदलती हुई दिखाई दे रही हैं। बिल्कुल, बहुत माहौल बदल गया है। सरकार बहुत फ्रेंडली हो गई है इन्वेस्टर मीट के अंदर इंडस्ट्रीज को लाने के लिए, क्योंकि ये इंडस्ट्री आएगी तो यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, निवेश होगा तो पूरी देश की इकोनॉमी बदलती है, स्टेट की इकोनॉमी बदलती है। तो बहुत एक अच्छा एटमॉस्फेयर इस वक्त देश में बना हुआ है, सेंट्रल गवर्नमेंट की वजह से भी और स्टेट गवर्नमेंट की वजह से भी। आज सर, कितना निवेश आप कर रहे हैं और किन क्षेत्रों में बेसिकली इसको कर रहे हैं? हम लोग एक नया प्रोजेक्ट लगाएंगे। प्योर पानी के अलावा, जो वाटर प्यूरीफायर के अलावा, हम लोग एक एनर्जी एफिशिएंट पंखे बनाएंगे। जो 70-80 वाट जो अभी पंखे लगते हैं, बिजली खाते हैं, उसके बजाय सिर्फ 28 वाट के बिजली से वो पंखे चलेंगे और 65% बिजली बचेगी। इसका पूरा प्लांट हम लोग यमुना एक्सप्रेस वे पे 25 एकड़ का प्लॉट अलॉट हुआ है हमको। उसमें 500 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करके 1000 लोगों का एम्प्लॉयमेंट उसमें डायरेक्टली मिलेगा। वो हमने एमओयू साइन किया है। धन्यवाद सर। ये है महेश गुप्ता जी जो कि कैंट आरओ से हैं और बता रहे हैं करीब 500 करोड़ रुपए का निवेश है जो कि यमुना एक्सप्रेसवे के पास जमीन अलॉटेड हुई है, वहां पर वो कर रहे हैं और 1000 लोगों को इसमें रोजगार मिलेगा। सीधे तौर पर लगातार योगी सरकार जहां निवेशकों को लेकर उत्तर प्रदेश आ रही है, तो निवेशक भी अब उत्तर प्रदेश सरकार में जिस तरीके से कानून व्यवस्था है और चीजें हैं, सिंगल विंडो सिस्टम है, उसको लेकर सराहना भी कर रहे हैं।
कैमरामैन अमित शाहनी के साथ मैं इसके वाजपेयी, न्यूज ऑन इंडिया, लखनऊ। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में निवेशक बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। इसी के साथ मानसिंह गोयल ग्रुप के चेयरमैन सर्वेश गोयल ने भी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि यूपी को लेकर सभी इन्वेस्टर्स में काफी उत्साह है। हमारे विभिन्न तरीके के कारोबार में इंटरेस्ट है, जैसे कि हॉस्पिटैलिटी है, एजुकेशन है, एग्रो इंडस्ट्रीज़ है, बिल्डिंग मटेरियल है, कोल ट्रेडिंग है। इस तरीके के कारोबार में हमारा इंटरेस्ट है उत्तर प्रदेश में। और जिस होटल में आज कार्यक्रम हुआ इन्वेस्टर मीट, ये भी पहली इन्वेस्टर मीट का ही प्रोजेक्ट था जिसकी परिकल्पना करी गई थी और ये पूरा हो गया है। सरकार की उपलब्धि ही कहेंगे कि एक प्रोजेक्ट पूरा होने के बाद इसका एक्सपेंशन के लिए फिर हमने MOU किया है। और ये बड़ा यूनिक होटल है, इतना यूनिक है कि पूरे देश से लोग इस होटल को देखने घूमने आ रहे हैं। बल्कि अभी जो G20 समिट होने जा रहा है लखनऊ, वो भी इसी होटल में होने जा रहा है। तो ये बड़ी गर्व की बात है कि जो पहली इन्वेस्टर समिट का प्रोजेक्ट है उसका एक्सपेंशन भी हो रहा है। उसी जगह पे कुछ इन्वेस्टर मीट के जो अतिथि आएंगे वो यहाँ रुकेंगे। G20 समिट होगा, वो भी इसी होटल में होगा। तो हम बड़े उत्साहित हैं इन सब चीज़ों को लेकर। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल कानपुर पहुंची, जहां उन्होंने CSA की 24वें दीक्षांत समारोह में शिरकत की और इस दौरान राज्यपाल ने 600 मेधावियों को सम्मानित किया। आपको बता दें कि समारोह में नीति आयोग के सदस्य प्रोफेसर रमेश चंद्र मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। पश्चिम बंगाल के पूर्व राज्यपाल दिवंगत पंडित केसरी नाथ त्रिपाठी को बीजेपी महानगर की ओर से श्रद्धांजलि दी गई। मेडिकल कॉलेज के प्रीतम दास प्रेक्षागृह में आयोजित श्रद्धांजलि सभा में डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य, पूर्व कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह और बीजेपी सांसद प्रोफेसर रीता बहुगुणा जोशी समेत सैकड़ों बीजेपी कार्यकर्ताओं और नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर उनके पार्टी को दिए गए योगदान पर भी चर्चा की गई और उनके बताए मार्गों पर चलने का भी संकल्प लिया गया। इस मौके पर डिप्टी CM ने कहा कि पंडित केसरी नाथ त्रिपाठी के निधन से सभी लोग दुखी हैं। उन्होंने कहा कि पंडित केसरी नाथ त्रिपाठी की स्मृतियों को जीवंत बनाए रखने के लिए उनके नाम पर कुछ बड़ा किया जाएगा। पंडित जी के जाने से पूरा प्रयागराज ही नहीं, पूरा प्रदेश और देश दुखी है। और पंडित जी के जाने के बाद पार्टी ने और प्रयागराज ने यहाँ पंडित जी को श्रद्धांजलि सभा का सिद्धार्थनगर जिले की MP MLA कोर्ट ने विवादित बयान देने पर सांसद असदुद्दीन ओवैसी को कोर्ट में 30 जनवरी को तलब किया है। कोर्ट ने उन्हें 1 सप्ताह के अंदर आवश्यक पैरवी करने का निर्देश दिया है। राम मंदिर निर्माण पर सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के खिलाफ ओवैसी के बयान के बाद कोर्ट में दाखिल परिवाद पर ये निर्णय सुनाया गया है, जबकि उनके भाई अकबरुद्दीन ओवैसी को राहत प्रदान करते हुए कोर्ट ने तलब नहीं किया है। आपको बता दें कि RP सिंह ने परिवाद का मामला कोर्ट में दाखिल किया था। गोरखपुर महोत्सव को धूमधाम से आगाज किया गया और इस अवसर पर पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह मुख्य अतिथि बने। पर्यटन मंत्री ने महोत्सव का शुभारंभ किया। इस मौके पर जिले के समस्त विधायक रहे मौजूद और वहीं पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह मीडिया से मुखातिब भी हुए। उन्होंने कहा कि योगी मोदी सरकार ने विज्ञान और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में जितना काम किया है वो अभी तक नहीं हुआ था। अब देश हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष के बीजेपी नेताओं पर बयानबाजी को लेकर कहा कि सपा की सरकार में गुंडे माफियाओं का ही राज चलता था। देश का और विदेश का लाखों निवेशक अपने देश में निवेश करने का काम कर रहे हैं, आकर्षित हो रहे हैं। और वो आदरणीय योगी जी के प्रति कृतज्ञ इसलिए हैं कि यहाँ के लॉ एंड ऑर्डर से लेके विकास की योजनाओं को लेके, आदरणीय योगी जी के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को लेकर के, यहाँ की कनेक्टिविटी को लेकर के जिस तरीके से आकर्षित हो रहे हैं और जिस प्रकार से प्रदेश विकास के रास्ते पर चल पड़ा है। और उत्तर प्रदेश तो 2017 से पहले अखिलेश जी के राज्य में बीमारू प्रदेश कहा जाता, दंगाइयों का प्रदेश कहा जाता था। आज वो प्रदेश हिंदुस्तान का ग्रोथ इंजन बन रहा है। इसलिए उन्हें वेदना है, ईर्षा है, पीड़ा है, उसका कोई इलाज हमारे पास।
हेट स्पीच के आरोप वाले मुकदमे की सुनवाई के दौरान सपा नेता आजम खां कोर्ट नहीं पहुंचे। उनके अधिवक्ता ने कोर्ट में स्थगन प्रार्थना पत्र देकर अवगत कराया कि आजम खान मुंबई मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश होने गए हैं, जिस पर कोर्ट ने सुनवाई करते हुए आजम खान को 13 जनवरी को व्यक्तिगत रूप से हाजिर होने के आदेश दिए हैं। दरअसल 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान आजम खान ने शहजाद नगर थाना क्षेत्र गांव धमोरा में एक जनसभा को संबोधित किया था। उसी में भाषण का एक वीडियो वायरल होने के बाद आजम खान पर मुकदमा दर्ज किया गया था। खबर गाजीपुर से है, जहां स्वर्गीय राजेश्वरी देवी की पुण्यतिथि के अवसर पर दिव्यांगजनों को कंबल वितरण कार्यक्रम का आयोजन समर्पण संस्था द्वारा संचालित राजेश्वरी विकलांग विद्यालय एवं व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र फतेहुल्लापुर में किया गया। इस कार्यक्रम में 500 कंबल दिव्यांगजनों में वितरित किए गए। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित मुख्य विकास अधिकारी श्री प्रकाश गुप्ता और अन्य अतिथियों द्वारा मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलित कर किया गया। तत्पश्चात दिव्यांगजन एवं संस्था प्रमुख सविता सिंह ने मंच पर आसीन मुख्य अतिथि एवं अन्य अतिथियों का माल्यार्पण कर स्वागत किया। लखीमपुर खीरी में किसान गन्ना भुगतान न होने से परेशान हैं। भुगतान न होने के कारण आक्रोशित किसानों के द्वारा जगह जगह चीनी मिलों में धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। कहीं बजाज की शव यात्रा तो कहीं कटोरा लेकर भीख मांगकर किसानों ने गन्ना भुगतान की मांग की है। अब पलिया तहसील में धरना प्रदर्शन कर रहे किसानों ने शारदा नदी में जल सत्याग्रह आंदोलन करने की प्रशासन को चेतावनी दी थी। किसानों ने आज का अल्टीमेटम दिया था। फिलहाल प्रशासन ने जल सत्याग्रह करने पर रोक लगा दी है और पलिया उपजिलाधिकारी व स्थानीय पुलिस द्वारा किसानों को समझाने का प्रयास किया जा रहा है। फिलहाल उत्तर प्रदेश विशेष में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।